नमस्कार दोस्तों। क्लास 11th हिंदी नामक पाठ्यपुस्तक से, जो कि आरोह नामक पाठ्यपुस्तक है, वहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता दी गई है, घर की याद, जिसमें कि घर के वातावरण का, घर की संवेदनाओं का केंद्रीय मान करके उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा की गई है। वहीं बात करते हैं इस कविता के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें आए विभिन्न शब्दार्थों को, जिससे कि कविता को पढ़ने में आपको आसानी हो सके कि शब्द छवि क्या है। शब्द छवि मीन्स शब्द में जो छवि है, शब्दों से जो छवि निखर करके आती है इस कविता की, वो है कि नज़र में तिर रहा है, अर्थात शब्दार्थ जिन्हें कहते हैं। नज़र में तिर रहा है मीन्स आँखों में तैर रहा है। पूर है जो, अर्थात वह घर जो परिपूर्ण है। पूर है जो मत वह घर जो परिपूर्ण है, यानी खुशियों से भरा पूरा है। परिताप, परिताप मीन्स होता है अत्यधिक दुख। परिताप मीन्स होता है अत्यधिक दुख। वहीं नवनीत, नवनीत मीन्स मक्खन। और हेटे, हेटे मीन्स गौण या हीन। हेटे मीन्स गौण या हीन। वहीं लीक, लीक मीन्स परंपरा। लीक मीन्स परंपरा। जानते हैं इसकी कविता में आए, जो कि कविता का भावार्थ जो है यहाँ से निखर करके आता है कि घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है और कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि को क्या है, घर से जब वह विस्थापित हो जाता है, घर को छोड़ देता है, तब उसको घर की जो पीड़ा है वह सालती है, मीस कह सकते हैं उसको पीड़ा सताती है। तो कवि के इस स्मृति संसार में, अर्थात वह उनकी घर की याद करता है और उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। अर्थात तो घर के प्रत्येक मनुष्य की उसको याद आती है और घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना बन जाती है। तो जानते हैं किस प्रकार से भवानी प्रसाद मिश्र जी को घर की याद आई, कह सकते हैं। तो वे कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा और प्राण मन गिरता रहा। जब उन्हें घर की याद आती है तो वे सोचते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है और रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। अर्थात तो जब उन्हें घर की याद आती है तो वे कहते हैं कि मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है और इतनी याद आती है, इतनी याद आती है कि उन्हें रात भर याद जो है सताती ही रहती है। जब उनका प्राण मन, अर्थात जो मन है, वह गिरता रहता है। वो स्मृति हैं उनकी घर की कि वो उनको भूल नहीं पाते हैं। वे आगे वर्णन करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अर्थात बहुत पानी गिर रहा है, कह सकते हैं कि आज पानी गिर रहा है और माँ बिन पढ़ी मेरी, इधर अगर बात करते हैं कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया हो तो दुख नहीं फिर। तो सबसे पहले चलते हैं नीचे की पंक्तियों पर कि बहुत पानी गिर रहा है से आशा है कि उनको घर की बहुत याद आती है और घर नज़र में तिर रहा है, अर्थात तो उनकी नज़रों में जो घर है वह अभी भी बस रहा है। ऐसा लगता है उन्हें कि घर जो है पानी में या उनकी यादों में बहता हुआ जा रहा है। जिस प्रकार से पानी ज़्यादा पड़ने से सब कुछ बह जाता है, उसी प्रकार से उनके जो स्मृति हैं वे बहती हुई चली जा रही हैं। उस प्रकार से उन्हें भवानी प्रसाद मिश्र जी को महसूस होता है। घर के मुझसे दूर है जो और घर खुशी का पूर है जो, अर्थात जो घर खुशियों से भरा हुआ है, पूरा है, भरा पूरा है, वह मुझसे बहुत दूर है। अर्थात तो वह घर को छोड़कर विस्थापित कहीं दूसरी जगह हो जाते हैं, तब उन्हें घर की बहुत ज़्यादा याद सताती है। आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर और हाय रे प्रताप के घर। तो घर के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि घर में उनके 4 भाई हैं, उनकी याद उन्हें सताती है। मायके में बहन आई है तो उनकी भी याद आती है। और जब वह जाती है और आती है अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आती हैं, तो कह सकते हैं कि उनकी सभी की याद उन्हें सताती है। जबकि जब वो उधर तो उनकी बहन और भाई घर में होते हैं, तो जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी,
वो कहीं दूसरी जगह होते हैं तो वे कहते हैं कि हाय रे प्रताप के घर। अर्थात प्रताप शब्द किसके लिए आया है? भवानी प्रसाद मिश्र जी के लिए, कि उनके घर क्या है, केवल यादें ही रह जाती हैं, स्मृति ही स्मृति रह जाती हैं। घर के घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें और बजा भाई प्यार बहनें। अर्थात घर के वातावरण का, घर की खुशियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कि घर में सब जुड़े हैं, अर्थात घर में सब लोग आ गए हैं और सब के कब इतने कब जुड़े हैं, जो कि इतने जो लोग होते हैं कभी कभी मिलते हैं। अर्थात सभी लोग जो हैं घर के, वे एक जगह बहुत कम ही इकट्ठा हो पाते हैं। और 4 भाई 4 बहनें, उनके 4 भाई थे और 4 बहनें थीं, तो बजा भाई प्यार बहनें। अर्थात जो एक भाई है वह उनसे बिछड़ा हुआ है, तो उन्हें किस प्रकार से अपना प्यार दे सके। तो इस प्रकार की यादें कवि को सताने लगती हैं। आगे वो कहते हैं वर्णन करते हुए, और माँ बिन पढ़ी मेरी, और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गड़ी मेरी, और माँ बिन पढ़ी मेरी दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। जब उन्हें माँ की याद सताती है तो वह कहते हैं कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है और दुख में वह, मेरे दुख में वह गड़ी हुई है। अर्थात उसको भी दुख है मेरे जाने का, कि माँ की जिसकी गोद में सिर, अर्थात वह माँ जिसकी गोद में मैं अपना सिर रख करके अपने दुख को सुख में बदल लिया करता था, वह दुख अब दुख ही, वह सुख अब दुख ही रह गया है। अर्थात उसको अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद सताती है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, और उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, जो कि उसका पत्र पाता। वे कहते हैं कि किसी प्रकार से मैं उनकी यादों को संजोए रखता या उनकी यादों से मैं मिल भी पाता, तो क्या है कि मेरी माँ जो है बिना पढ़ी लिखी होने के कारण उनका जो प्यार है मैं नहीं पा सकता हूँ। किस प्रकार से एक पत्र रूप में भी उनका प्यार नहीं पा सकता हूँ, कि उन्हें लिखना भी नहीं आता है। तो यहाँ तक उनका स्नेह की जो धारा है किस प्रकार से आए उनके पास, जिससे कि वे स्नेह धारा का या प्रेम के भागीदार बन सकें, अपने घर में रह करके, दूर रह करके भी। आगे वर्णन करते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, और जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अब पिताजी के बारे में, अपने पिताजी के बारे में भवानी प्रसाद मिश्र जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि पिताजी हैं जिनको कि अब बुढ़ापा आ चुका है, और वह बुढ़ापा भी उन्हें एक क्षण भी नहीं व्यापता है। अर्थात अभी वो बुढ़ापे में आए हुए नज़र नहीं जान पड़ते हैं, और जो अभी भी दौड़ जाएं, क्या है, बुढ़ापे में भी वे अगर दौड़ जाएं और इस प्रकार से लगते हैं कि जैसे दौड़ते हुए, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, या पूरे घर में खुशी का वातावरण होता है, उस प्रकार से उन्हें महसूस होता है। और आगे वो वर्णन करते हुए कहते हैं कि मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रजता। अर्थात तो वो पिताजी जो हैं उनके बारे में कभी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मौत के आगे भी वे हिचकते नहीं हैं। अर्थात उनके सामने अगर मौत भी आ जाए तो वे बिल्कुल उसका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, उससे हिचकते नहीं हैं, उससे डरते नहीं हैं। शेर के आगे ना बिचकें, और कभी भी कोई शेर आदि, या कह सकते हैं कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो जो मेरे पिताजी जो हैं वे कभी भी बिचकते नहीं हैं। अर्थात उसका डट करके मुकाबला करते हैं। अब बोल में बादल गरजता, अगर वे बोलते हैं तो इस प्रकार से महसूस होता है कवि को कि जिस प्रकार से बादल गरज रहा हो। वहीं काम में झंझाल रजता, अगर काम की बात करें तो वे क्या हैं, एक एक काम को इस प्रकार से लयपूर्वक आसानी से उस काम को कर लेते हैं, काम में झंझाल रजता। वहीं आगे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। कवि कहते हैं कि आज गीता पाठ करके, अर्थात आज भी वो हमारे पिताजी क्या हैं, आज भी गीता पाठ करके बैठते हैं,
अर्थात गीता का पाठ करके और क्या है सुबह सुबह दंड 260 करके अर्थात दंड बैठक करके या सुबह सुबह की वर्जिश करके वो और गीता का पाठ करके नहा धो के और खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर कह सकते हैं कि वो अपने सुबह के कार्यों से क्या है मुकदर होके बिल्कुल निवृत्त होकर के सब कामों को आसानी से कर लेते हैं। जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है नज़र में तिर रहा है। और जब इस प्रकार से बातें करते हैं कि जब वो नीचे आए होंगे अर्थात जब वो अपने सारे कार्यों से निवृत्त होकर आए होंगे तो क्या है कि नैन जल से छाए होंगे, वे देख रहे होंगे कि उनका पुत्र न होने की वजह से उनके जो नैनों में जो जल है वह छाया होगा, अर्थात एक पुत्र का वियोग जो होगा वह उन्हें सता रहा होगा कि हाय पानी गिर रहा है नज़र में अब तिर रहा है। अर्थात लेखक के मन में भी क्या है उनके घर की जो यादें हैं वह बनी ही रहती हैं। आगे वो कहते हैं कि चार भाई बहनें और बुझा भाई प्यार बहनें खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। तो चार भाई बहन जो हैं आपस में खेल रहे होंगे, आपस में प्यार बांट रहे होंगे, खेलते होंगे या कहीं भी खड़े होंगे, तो अगर मैं उनको नज़र नहीं आया तो उनकी नज़रों में भी क्या है मेरी स्मृति हमेशा बनी ही होंगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पाँच का नाम बराबर नाम लेकर, पाँचवें का नाम लेकर। अर्थात चार भाई बहन जो थे पाँचवें जो लेखक थे पाँचवें भवानी प्रसाद मिश्र जी थे। तो क्या कहते हैं कि वे पिताजी अगर जिनको अभी बुढ़ापा भी नहीं आया है और एक क्षण उनको वह बुढ़ापा व्यापा भी नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं पाँचवा अगर वहाँ पर उन्हें बराबर में दिखाई नहीं दिया तो मेरा नाम जान करके या मुझके मेरी स्मृति आने पर ही वे क्या है रो पड़े होंगे। कौन? लेखक के पिताजी। तो इस प्रकार से अपने घर के वातावरण का वर्णन करते हुए आगे कवि वर्णन करते हैं, कहते हैं कि 5 माह मैं हूँ अभागा और जैसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आगे कवि कहते हैं कि 5 माह मैं जो हूँ, अर्थात अपने बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं तो अभागा हूँ। क्या अपने आप को अभागा मानते हैं, दुर्भाग्यहीन मानते हैं और दुर्भाग्यशील मानते हैं। जिसे सोने पर सुहागा, जिस प्रकार से सोने पर सुहागा होता है, पिताजी कहते रहे हैं कि प्यार में बहते रहे हैं। अर्थात वे उसको क्या है लेखक को सोने पर सुहागा की तरह मानते थे। अर्थात वे कहते थे कि जो 5वां मेरा पुत्र है कि वह सोने पर सुहागा है, वह सबसे अच्छा है। इस प्रकार से कह रहे होंगे और प्यार में बह रहे होंगे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हिटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा और बंधा बैठा हूँ अभागा। आज उन्हें इस प्रकार से लग रहा होगा कि उनका जो स्वर्ण बेटा है, सोने जैसा बेटा है, और वह उन्हें हेटे या हीन लग रहे होंगे। जो उनके अन्य जो बेटे हैं उन्हें उनके बेटे हीन लग रहे होंगे, व्यर्थ लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा। अर्थात जो सोने से बेटे हैं उनसे भी अच्छा क्या हूँ मैं, सोने पर सुहागा हूँ, उनसे भी अच्छा मैं हूँ। इस प्रकार से क्या है कि बंधा हूँ बैठा अभागा, और मैं यहाँ विस्थापित होकर के अन्यत्र दूसरी जगह अपनी यादों को मैं बंधा बैठा हूँ, और जो कि मैं अभागा हूँ। इस प्रकार से लेखक जो हैं सोच रहे हैं। और माँ ने कहा होगा कितना दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। तब क्या है कि माँ ने कुछ भी कहा होगा तो और भी ज़्यादा दुख उन्हें हुआ होगा, और आँख में लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। तो इस प्रकार से वो उनके अपनी आँखों में भी और घर वालों की आँखों में भी वो आंसुओं की बरसात या आंसुओं की जो दुख भरी आँखें हैं उनको महसूस करते हैं कि इस प्रकार से मेरे ना होने पर उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा। आगे कहते हैं कि वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। आगे जब माँ कह रही होगी कि वह तुम्हारा मन समझकर अपने लेखक के पिताजी से या अपनी जो माँ है उनसे उन्हें समझा रही होगी कि जो तुम्हारा मन है उसको ही समझ करके जो मेरा 5वां पुत्र है वह यहाँ से विस्थापित हो गया है, तो ठीक ही तो है।
इस प्रकार से उसका जाना जो तुम्हारी लीग पर ही तो चलना है, तुम्हारे पद चिन्हों पर ही तो चलना है। इस प्रकार से वह जो माँ है मेरी, वह अपने पतिदेव को या लेखक के पिताजी को समझा रही होंगी। 5 में जो पीछे अठाता, पाम जो पीछे अठाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तब वह उनको समझाती हुई कहती हैं, उनकी माँ, लेखक की माँ भवानी प्रसाद मिश्र जी की माँ कहती हैं कि पाँव जो पीछे हटाता, अगर वह नहीं जाता तो पीछे पाँव हटाना का मतलब अगर वह वापस लौट आता या नहीं जाता तो दूसरी जगह, और कोख को मेरी ले जाता, अर्थात ऐसे प्रकार से अगर वह कच्चा पड़ जाता तो मेरी कोख को ही ले जाता, अर्थात मुझे ही नीचा दिखाता। तो इस प्रकार से वह नहीं कर सकता। और इस तरह हो ना कच्चे, तुम इस तरह कच्चे ना पढ़ो। तो क्या है, अगर तुम कच्चे पढ़ोगे, अगर तुम कच्चे ही पढ़ोगे तो और जो बच्चे हैं वे भी रो पड़ेंगे। इस प्रकार से कवि जो है वर्णन करते हुए कहते हैं। आगे कहते हैं कि पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ और धीर में खोता कहाँ हूँ। पिताजी ने इस प्रकार से कहा होगा कि हाय कितना सहा होगा, अर्थात पिता को क्या है, अपने पुत्र के वियोग या पुत्र के विस्थापित हो जाने पर बहुत ज़्यादा दुख होगा। इस प्रकार से लेखक जो हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी सोचते हैं कि हाय कितना सहा होगा, उसने कितना सहा होगा, इस प्रकार से सोच रहे होंगे, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ। और लेखक जो हैं कि मुझे उनकी याद कहाँ आती, मैं रोता कहाँ हूँ, अर्थात सब कुछ करते हुए भी क्या है, उनको यादें आते हुए भी लेखक कहते हैं कि मैं रोता कहाँ हूँ, मैं धीर खोता कहाँ हूँ, मैं धैर्य को अपने को कहाँ खोता हूँ, अर्थात मैं धैर्यवान हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5 मई को वे न तरसें। इस प्रकार से कहते हैं कि हे हरे सावन, हे सजीले सावन। आगे कभी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, अर्थात सावन से कहते हैं। जब सावन का महीना आ जाता है तो वो कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा वियोग देने वाला होता है। तो सावन को एक सजीला मान करके कहते हैं कि हे सजीले सावन, हे हरे भरे सावन, कि हे कि मेरे पुण्य पावन और मेरे पुण्य पावन। इस प्रकार से वो सावन के बारे में भी बताते हैं कि जो सावन है सजीला और वह जो हरा भरा दिखाई देता है, कि तुम बरस लो वे ना बरसें, कि तुम तो बरस लो, जो सावन के जो बादल हैं तुम तो बरस लो, लेकिन जो मेरे पिताजी हैं वे ना बरसें, 5 मई को ना तरसें। अर्थात मेरे जो घर वाले हैं वे मेरे लिए 5वें नंबर वाले कौन हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो वे कहते हैं कि मेरे लिए वे ना तरसें, किसी प्रकार की जो दुख है वह प्रकट ना करें, तुम भले ही बरस लो लेकिन वे ना तरसें मेरे लिए, क्योंकि मैं मज़े में हूँ सही, मैं मज़े में हूँ सही हैं, घर नहीं हूँ बस यही है। मैं मज़े में हूँ सही है कि घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है और इसी बस से सब विरस है। अर्थात मैं तो मज़े में हूँ, यह तो बात सही है, घर नहीं हूँ बस यही बात है ना, किंतु क्या है कि बस बड़ा बस है, अर्थात बस यही बात है ना। तो यही जो बस है, अर्थात उनका घर में ना होना ही क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तो सब रस है। अर्थात जो रस है वह भी क्या है, विरस है, अर्थात वहाँ सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीरे रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। जब कभी वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के उनसे कहना कि उन्हें जो है वे धैर्य या धैर्य देते रहें, और वे उनसे कहते रहें कि मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। अर्थात अपने घर की यादों में खोए हुए, घर की यादों को संजोई हुई और घर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होते हुए वे कहते हैं कि मैं काम करता हूँ। इस प्रकार से कहना किसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि बादलों को सावन के जो बादल हैं, सावन की जो हरियाली है उसको संबोधित करते हुए उनके माध्यम से अपने घर वालों को एक संदेशा देने के बारे में सोचते हैं। कभी कहते हैं कि मैं काम करता हूँ और मैं आपका नाम ही कर रहा हूँ, चाहते हैं लोग कहना
कि जो और लोग भी कहते हैं कि वह जो आपका 5वां पुत्र है वह आपका नाम ही कर रहा है, और इस प्रकार से कहना तुम उनको कि शोक ना करें, वे मेरे लिए कुछ भी शोक ना करें। इस प्रकार से जो लेखक हैं यहाँ पर घर की यादों को अत्यंत महत्व देता हुआ कहता है। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। वे कहते हैं कि मैं तो यहाँ मस्त हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, कातने में व्यस्त हूँ। अर्थात गांधी जी के साथ भी असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था, तब भी उन्हें विस्थापित होना पड़ा था। तो वे कहते हैं कि मैं सूत कातने में ही व्यस्त हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, और वजन क्या है मेरा 70 किलो या 70 शेर जिसको बोला है 70 किलो वजन हो गया है, और ढेर सारा भोजन मैं खाता रहता हूँ। तो इस प्रकार से मैं मस्त हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, या ना कहना अस्त हूँ मैं। ये आगे कहते हैं कि मैं कूदता हूँ, खेलता हूँ, अर्थात सब कार्य करता रहता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ, और दुखों को क्या है मैं उनका डट कर सामना करता हूँ, और कहना उनसे कि मैं मस्त हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ। यो ना कहना अस्त हूँ, अर्थात मैं अभी जिंदा हूँ, यो ना कहना कि अस्त हूँ, डूब गया हूँ। इस प्रकार से मत कहना कि अर्थात मैं कुछ कमज़ोर नहीं हुआ हूँ, अभी मैं बिल्कुल मस्त हूँ। कि हाय रे ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। इस प्रकार से मत कहना कि किस प्रकार से कि वैसा ना कहना, कुछ उल्टा सीधा मत कह देना, कहना देना जागता हूँ। कि इस प्रकार से मत कह देना कि पूरी रात जागता रहता है, इस प्रकार से मत कहना, आदमी से भागता हूँ, अर्थात क्या है कि आदमी से भी भागता हूँ। इस प्रकार से भी मत कहना कि कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझू कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अर्थात इस प्रकार का शक भी ना होना चाहिए कि कुछ उल्टी सूती बातें मेरे बारे में वहाँ मेरे घर वालों को पता चलें। इस प्रकार से क्या है कि उनको ऐसे इतना भी ना कहना कि मैं मौन हूँ, मैं बिल्कुल चुप हो गया हूँ, कि खुद को ना समझूँ कौन हूँ, अर्थात मैं खुद ही ना समझ पाऊँ कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से मत कहना कि मैं उनकी यादों में खोया नहीं हूँ अभी, देखना कुछ बक न देना। इस प्रकार से कुछ भी अनाप शनाप मत बक देना कि हे सजीले हरे सावन। वे कहते हैं कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, 5वें को वे न तरसें। अर्थात जो 5वां पुत्र हैं उसके लिए वे कभी भी दुख व्यक्त ना करें। अर्थात वह जो आपका 5वां पुत्र है वह बिल्कुल मस्त है, कह सकते हैं कि इस प्रकार से तुम तो बरस लो हे सजीले सावन, तुम तो बरस लो, लेकिन पिताजी इस प्रकार के आंसू कभी ना बहाएं, मेरे घर वाले जो हैं इस प्रकार से मेरी चिंता व्यर्थ भी ना करें। इस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वे होते हैं। कि आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसरों पर। कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। पानी के रात भर गिरने से क्या संबंध है कि जो उनको कवि को जो यादें हैं अपने घर वालों की सताती रहती हैं, और जो उनका प्राण मन है अर्थात उनका जो मन है उनकी घर की यादों में घिर आता है। संबंध क्या है घर से। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। अर्थात परिताप उन्होंने स्वयं के लिए कहा है कि उनका जो 5वां पुत्र है, 5वां जो भाई है वह वहाँ पर 5वें नंबर का जो भाई है वह वहाँ पर नहीं है, इसलिए सभी भाई बहन जब आते हैं तो क्या है भाई के बहन पर जब भाई बहन के हाथ पर जब राखी बांधती है तो उनको 5वां भाई ना मिलने पर वह अपने आप को अपने घर को परिताप का घर कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को यहाँ पर उकेरा गया है। तो पिता को क्या है, एक शेर बादल की भांति गरजने वाला, शेर की भांति दहाड़ने वाला, या कह सकते हैं परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करने वाला, और अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने वाला, और बुढ़ापे में भी क्या है जवान की तरह दिखने वाला। इस प्रकार के व्यक्तित्व को लेखक ने यहाँ अपने पिता के व्यक्तित्व की विशेषताओं को उकेरा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। तो आगे आपको जैसा समझ रहे होंगे आप, आगे हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।